दोस्तों आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे ये केस वर्ल्ड टॉप 10 अनसॉल्व केसेस में आता है। ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँ हर चीज़। इसलिए हो सकता है ये स्टोरी 4 से 5 वीडियोस पर कंप्लीट हो एपिसोड वाइज। दोस्तों ये स्टोरी है जैक द रिपर की। जैक द रिपर एक किलर जिसने बहुत बेरहमी से 5 औरतों का कत्ल किया था, जिसका फेस कभी नहीं देखा गया और ना कभी उसे पकड़ा गया। दोस्तों जैक की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 1882 में आज से 145 साल पहले 19th सेंचुरी में आयरलैंड से बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में आने लगे। दूसरी तरफ यूरोप और रशिया के हालात काफ़ी ख़राब थे और यहूदियों का कत्लेआम किया जा रहा था, जिस पर यहूदी रिफ्यूजीज़ काफ़ी बड़ी तादाद में वाइट चैपल ईस्ट एंड ऑफ इंग्लैंड आ गए थे, जिस वजह से आबादी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ। 1882 से 1888 तक तकरीबन 80,000 तक पॉपुलेशन बढ़ गई। इस वजह से नौकरियां ख़त्म होती जा रही थी, रिहाइश लेना बहुत मुश्किल हो गया था, इकॉनमी दिन ब दिन बैठती जा रही थी, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैलने लगीं। वाइट चैपल ईस्ट एंड में 100 में से 55% पैदा होने वाले बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। चोरी, डकैती, तशद्दुद, शराब पीना सब आम हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी वाइट कॉलर फैमिलीज़ की औरतों को प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए। अक्टूबर 1888 में पुलिस के सर्वे के हिसाब से वाइट चैपल में 62 प्रोस्टिट्यूट रेंज थी, जिनमें तकरीबन 1200 औरतें एज अ प्रोस्टिट्यूट काम कर रही थी। दूसरी तरफ घर ना होने की वजह से अंदाज़न 8,500 लोग 233 लॉज हाउस में बड़ी मुश्किल से रात गुजार रहे थे। हर एक लॉज में काफ़ी सारे ताबूत बिछाए जाते थे, जिसमें एक रात सोने की कीमत 4 पेंस होती थी। दोस्तों ड्यूरिंग 1886 से 1889 वाइट चैपल में इकॉनमी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हुई। पुलिस और अवाम के बीच में लड़ाई झगड़े, मर्डर, क्राइम, रेसिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया था। इसी दौरान न्यूज़ में एक ख़तरनाक किलर जैक द रिपर का नाम आया, जिसकी वजह से बाहर के लोग वाइट चैपल में आने से डरने लगे और वाइट चैपल एक बदनाम जगह बन गई थी। दोस्तों ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये वाइट चैपल की हिस्ट्री थी, वहाँ क्या होता था और कैसे होता था। अब हम बात करेंगे जैक द रिपर की। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, जैक द रिपर एक मिस्टीरियस अननोन सीरियल किलर था जो हर जगह खबरों में था एज अ वाइट चैपल क्रिमिनल। कहा जाता है जैक उन औरतों को मारता था जो प्रोस्टिट्यूट थी और वाइट चैपल ईस्ट एंड ऑफ इंग्लैंड में रहती और काम करती थी। दोस्तों जैक के मर्डर को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जैक पहले औरत का गला काटता था, फिर पेट काटता था और अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल लेता था। दोस्तों जितनी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया गया उनमें से 3 बॉडीज़ को देखकर लगता था कि किलर को सर्जिकल और ऑर्गन्स कटिंग की नॉलेज है। कत्ल के बाद सितंबर अक्टूबर 1888 में मीडिया और स्कॉटलैंड यार्ड को फेक लेटर्स मिलने लगे, जिसमें लोग क्लेम करते थे ये मर्डर हमने किए हैं और हम हैं जैक द रिपर। दोस्तों उस टाइम के जो बड़े न्यूज़पेपर कवरेज थे उन्होंने सबसे पहले जैक के बारे में लोगों को बताया और पूरे इंग्लैंड में ये बात फैल चुकी थी और जगह जगह जैक की बदनामी चल रही थी। और दूसरी तरफ वाइट चैपल और स्पाइटलफील्ड में 1888 से 1891 तक टोटल 11 मर्डर्स हुए थे। पुलिस बाकी मर्डर्स को वाइट चैपल मर्डर से मिलाने लगी थी जो जैक द रिपर ने किए थे और जो कैनोनिकल 5 के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों पुलिस का कहना था 31 अगस्त से 9 नवंबर 1888 तक वाइट चैपल में 5 मर्डर हुए, जिनके नाम मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन इडोविस एंड मैरी जेन कैली था। ये मर्डर और बाकी मर्डर्स भी सेम इंसान ने किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हो सका। दोस्तों कैनोनिकल 5 जो मेन 5 औरतों की स्टोरी है वो बताने से पहले मैं आपको 2 और केसेस के बारे में बताता हूँ जिनका कैनोनिकल 5 से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये 2 मर्डर भी वाइट चैपल में ही हुए थे। एमा एलिजाबेथ स्मिथ एंड मार्था तबराम। एमा का मर्डर रात 1:30 पर 3 अप्रैल 1888 को हुआ। एमा को पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, फिर उसे बेदर्दी से मारा गया। एमा के मुंह पर कोई बहुत भारी चीज़ मारी गई और एक कान काट दिया और किसी नोकीली चीज़ से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार किया और घर की कीमती चीज़ें उठाकर फरार हो गया। लेकिन एमा उस कंडीशन में भी जिंदा थी।
जब अगले दिन एमा को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने बताया कि 4 लोगों ने उसका रेप किया और टॉर्चर किया। एमा ने बताया जिन लड़कों ने ये सब किया उनकी उम्र बहुत कम थी, वो टीनेजर थे। जिस पर पुलिस ने बोला ये गैंग वायलेंस और चोरी का मसला है, वो कत्ल नहीं करना चाहते थे वरना एमा को मार देते। दूसरी स्टोरी है मार्था तबराम की। मार्था को 7 अगस्त 1888 को सीढ़ियों से उतरते हुए मारा गया। मार्था के गले पर खंजर से 39 बार वार किया गया और उसके अलावा मार्था के दिल, लीवर, पेट पर भी खंजर से वार किए गए। मार्था की बॉडी पर जितने भी जख्म थे उसमें से एक जख्म ऐसा था जिसे बहुत तेज़ धार खंजर से बहुत ज़्यादा सफाई से काटा गया हो। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ये दोनों मर्डर क्रॉनिकल 5 के मर्डर से पहले हुए थे और जिन लोगों ने ये किया वो पकड़े नहीं गए, लेकिन क्रॉनिकल 5 मर्डर के बाद दोबारा इन 2 मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करी गई। लेकिन ये दोनों मर्डर्स और कैनोनिकल मर्डर्स दोनों डिफरेंट थे और कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये दोनों मर्डर जैक द रिपर ने ही किए थे। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जैक द रिपर की स्टोरी काफ़ी बड़ी है, ये 5 या 6 एपिसोड पर बन सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैनोनिकल 5 के इंसिडेंट के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।